Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम यहाँ पर हैं, सभी इतने कीर्तन कर रहे हैं, इतने आनंद में प्रसाद दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? खुश रहें, ताकि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम बाहर घूमने जाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे फोटो डालते हैं, सबको जलाते हैं, उससे क्या होते हैं? हम प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम खुश हो सके, प्रसन्न हो सके, है ना? अपने आप को आनंद से भर सके, इसलिए हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, हम नृत्य कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? उससे हमें क्या मिल रही है अल्टीमेटली? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम में क्या है? आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? इज टू बिकम हैप्पी। हम पूर्ण तरह से प्रसन्न हो जाएं। okay? तो क्या हम प्रसन्न होने के सही तरीकों में जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि प्रसन्नता है क्या। हम जिसे प्रसन्नता समझ रहे हैं वही प्रसन्नता है, या एक अलग प्रसन्नता भी है जिसमें हम हम जिसमें आनंदित हो सकते हैं। इस फोटो में आप क्या देख पा रहे हैं? ये सभी अंधे हैं। क्या हैं इस फोटो में? जितने भी हैं ना, ये चाचू लोग, ये दादू लोग, ये सब अंधे हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब इनसे पूछा गया एक बार, इनके सामने हाथी लाया गया, हाथी को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया और 6-5 अंधों से बोला गया कि एक काम कीजिए, बताइए कि हाथी कैसा होता है। तो पहले जो आंख से अंधा व्यक्ति था उसने हाथी के सींग को पकड़ा, सींग को पकड़ के उसने देखा, अच्छा हाथी तो कोई नुकीला सा कोई होता है कुछ। उसने क्या बोला? हाथी तो कुछ नुकीला सा होता है। इसने हाथी की क्या पकड़ी? इसने सूंड पकड़ी। इसने क्या पकड़ा? हाथी के कान पकड़े तीसरे वाले ने। चौथे वाले ने हाथी को पेट छुआ, पाँव है ना, जहां पर उसका पेट था वहां पे छुआ। पांचवे वाले ने क्या करा? पाँव को पकड़ा। और छठा वाला इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, पूंछ को पकड़ा है, वो पूंछ को पकड़ा हुआ है। अब इन अंधों से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। अब इन अंधों ने क्या बताया? पहले वाले ने बताया हाथी बहुत ना नुकीला सा होता है, कोई सींग जैसा होता है कोई हाथी। दूसरे वाले से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो हाथी ना कुछ ऐसा ऐसा होता है, मतलब कुछ सांप टाइप का होता है हाथी। तीसरे वाले से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो तीसरे वाले ने बताया हाथी ना वो फरसा होता है ना, त्रिशूल नहीं, फरसा होता है ना, परशुराम जी के पास जो होता है वैसा होता है हाथी। चौथे वाले से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसने क्या बताया कि हाथी तो दीवार जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। तुम लोग सब पागल हो रहे हो, बहुत बड़ा होता है, दीवार होता है पूरा हाथी। तो पांचवे वाले से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसने क्या बोला? ये तो खंबे जैसा होता है, गोल गोल, क्योंकि उसने क्या पकड़ा था? हाथी का पाँव। और छठे वाले से पूछा गया, जिसने पूंछ पकड़ी थी, तो हाथी कैसा होता है, तो उसने बोला थोड़ा थोड़ा सांप जैसा और थोड़ा अजीब सा ही कुछ होता है, लहराता हुआ होता है कुछ कुछ। ठीक है, अब इनमें से कोई हाथी का स्पष्ट वर्णन कर पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने एक ही हिस्से को पकड़ा है। क्योंकि सब अंधे हैं। उन्होंने सही से जान कैसे सकते हैं वो? क्योंकि वो सब आंख से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना। अब इनमें से किसी से भी पूछा जाएगा तो वो कितना एकदम श्योरिटी से बोलेगा ना, अरे हाथी तो ऐसा ही होता है, हमें पता है ना, तुमको क्या पता। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिसके पास आंख है, उससे पूछा जाएगा कि हाथी कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? अरे बेवकूफो, हाथी ऐसा तुम जो बता रहे हो उसमें से कैसा भी नहीं होता, हाथी अलग ही होता है, पूरा बहुत बड़ा होता है। वो पूरा स्पष्ट वर्णन कर देगा ना हाथी का। वैसे ही हमारे जीवन में सुख भी है, लेकिन कहीं हमारा भी दृष्टि उन अंधों की तरह तो नहीं है कि हमको भी लगा नहीं यहाँ पर सुख है, हमने देखा है ना सुख है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है ना कि हमको पता है सुख है, हमारी भी कहीं ना कहीं स्थिति उन अंधों जैसी तो नहीं कि हमने पूरा हाथी तो देखा ही नहीं है, लेकिन बस सुख का आभास किया है, जितना पता किया, आंखों से छू के देखा है, बस उतना ही होता है। तो हमारे लिए भी कई बार जीवन ऐसा ही हो जाता है ना, हमारे लिए भी जीवन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम जितना अनुभव करते हैं उतना ही समझ लेते हैं कि बस वही पूर्ण सत्य है। तो उस हाथी के एग्जाम्पल से मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि क्या हमने जो अब तक अपने जीवन में सुख और प्रसन्नता का अनुभव किया है, क्या वह असली प्रसन्नता थी या नहीं थी। और अगर हमें जानना होगा कि असली प्रसन्नता क्या है, तो वह कहीं ना कहीं हमें प्रभुपाद ने बताया हुआ है ना, क्योंकि हम सब तो कैसे हैं?
अंधों की तरह। और श्रील प्रभुपाद के कौन है? जिनके पास दिव्य चक्षु है, जो वो देख पाते हैं कि असली प्रसन्नता क्या है। तो दिख रहा है फोटो है? हाँ जी ब्रो। अभी मैंने एक हाथी से आप सभी को इसका दृष्टांत दिया था। अब इस फोटो को समझिए, कहीं हमारी भी स्थिति इस मनुष्य की तरह तो नहीं है। देखिए, नीचे सांप है, हाथी पेड़ को तोड़ रहा है, नीचे कौन से हैं? सांप। उधर हाथी पेड़ों को तोड़ रहा है, इधर चूहे हैं, ये देख लो चूहे हैं, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, आसपास मधुमक्खियां लहरा रही है, और भगवान अपना हाथ दे रहे हैं, और यहां पे मधुमक्खी के छत्ते छत्ते से शहद टपक रहा है। तो कहीं हमारी भी स्थिति इस व्यक्ति की तरह तो नहीं है कि आसपास भी मधुमक्खियां लटक है, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, बगल में हाथी है, ऊपर चूहे हैं और हम लटक रहे हैं। चूहे भी कभी आके हमारे हाथ पे कुछ और कुछ कर सकते हैं, और नीचे सांप है। अब बताइए, इस व्यक्ति की तरह हमारी भी स्थिति तो नहीं है। और हमें क्या लग रहा है, ये जो भौतिक सुख है, ये जो हमको ऐसा लग रहा है ना, बहुत एंजॉय में हम तो, अरे क्या कितनी बढ़िया फैमिली है, अरे कितना बढ़िया टीवी देख रहे हैं, कितना अच्छा टीवी शो आ रहा है, ओह, ये कहीं उस जो शहद की तरह ही तो नहीं है। ये सुख जो हम लोग भोग रहे हैं, वह कहीं जो शहद टपक रहा है उसकी तरह तो नहीं है। तो भौतिक जगत का जो सुख होता है वो भी कहीं ना कहीं इसी की तरह होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन आसपास इतने सारे डेंजरों में हम घिरे होते हैं। तो हमें क्या लगता है कि भैया क्या सुख क्या है? हम जो सोचते हैं कि सुख ये है, हमें लगता है कि जैसे अवैध संबंध बहुत एक अच्छा सुख है, नशा एक सुख है, जुआ खेलना सुख है, मांसाहार एक सुख है। मतलब इसको थोड़ा सा और हम कर देते हैं, जैसे जो लस्ट है, जो काम वासना है, वह सुख है। किसी भी प्रकार का नशा करना एक सुख है, जुआ खेलना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, मस्त पैसे ही पैसे कमाना, दिन रात पैसों के लिए भिड़े रहना, वही सुख है। मीट ईटिंग मतलब मांसाहार, और या जो भी हमें जीवन की जो तलब रहती है कि अरे ये खाना है, वो खाना है, प्याज लहसुन खाने हैं, बस ऐसा खाना है जिससे हमारा पेट बिगड़े। तो हमें ऐसा लगता है कि यही चार सुख हैं, बाकी इन सुखों के अलावा कोई दूसरा सुख नहीं है। ऐसा लगता है ना हमें कई बार, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक लड़की जाती है, ठीक है। लड़की मतलब रहती है, वो बोलती है कि महाराज मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं कि आपने कहा है घमंड करना पाप है। महाराज आपने कहा है कि घमंड करना पाप है, लेकिन मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। मैं अपने आप को कांच में देखती हूं और मुझे घमंड हो ही जाता है कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, मुझे घमंड हो ही जाता है। मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो महाराज जी बोलते हैं कि देखो बेटा, मैंने कहा था कि घमंड करना पाप है, लेकिन गलतफहमी कोई पाप नहीं। घमंड करना पाप है, लेकिन गलतफहमी कोई पाप नहीं। वैसे हमको भी तो कोई नहीं गलतफहमी है कि हम लोग बहुत मजे में हैं उस लड़की की तरह, ठीक है। तो ये हम चार इन सुखों को हम सुख समझते हैं, लेकिन असली क्या हम इन सबसे सुखी हो पाएंगे? क्योंकि ये तो भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत के कुछ लक्षण हैं। हमें लगता है ना कि नहीं, हाँ ये चार चीजों तो हम करते ही नहीं है, और हम तो फिर तो हम सुखी कह सकते हैं ना अपने आप को, हम तो ये चार चीजों से बचे हुए हैं, फिर तो हम सुखी हैं। लेकिन उसके बाद भी हम सुखी नहीं हैं। हम चारों पापों से मुक्त होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। किस जगत में हैं? भौतिक जगत में हैं। इसलिए हम सुखी अपने आप को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पहला पॉइंट, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है ना। इंद्रिय अपूर्ण है से मतलब यह है कि आप कितनी देर टीवी देख लोगे, चलो ठीक है, आप चार पाप कर्म नहीं करते, कितनी देर वेब सीरीज देख लोगे, कितनी देर मोबाइल चला लोगे, एक दिन तो आंखें दुखेगी, है ना। आंखों से क्या सब कुछ देख सकते हैं? कानों से क्या सब कुछ सुना जा सकता है? एक्सरे मशीन को क्या आंखों से देखा जा सकता है? तो फिर हमारी आंखें अपूर्ण है ना। क्या कानों से हम सब कुछ सुन सकते हैं? नहीं ना, मतलब हमारे कान भी अपूर्ण हैं। हमारी सारी चीजें अपूर्ण है, हमारी सारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, मतलब पूरी तरह से सही नहीं है। तो जब पूरी तरह से सही नहीं होगी तो क्या हम सुख भोग सकते हैं इंद्रियों से? नहीं। अपूर्ण है ना। इंद्रियों से सुख भोग सकते हैं क्या? तो प्रभु जी, है ना, बहुत ज्यादा अहंकार आ गया प्रभु जी, मिथ्या अहंकार। ये क्या होगा? भ्रमित होगा, बिना मतलब कि दिमाग खराब हो गया बिना किसी कारण से। तो क्या है? पहला है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, दूसरा
हम भ्रमित होंगे, इल्यूजन में रहेंगे, है ना। अपने मन से ही सोच लेंगे बहुत सारी चीजें, क्या अपने मन से डिसाइड कर लेंगे, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा उसने मेरे को ऐसा बोला, अच्छा उसने कल मेरे बारे में ऐसा बोला कि मेरे बाल खराब है, खुद भी तो चुड़ैल लगती है। ये सब क्या होगा, भ्रमित होंगे। तीसरा क्या होगा, गलतियां होंगी हमसे, हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि हम मानव हैं, गलतियां होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं और गलतियां होना स्वाभाविक है, सबसे होती है, हमसे भी होती है, तो गलतियां भी होंगी। अब जब गलतियां भी होंगी तब भी क्या आप सबसे सब अच्छे संबंध रख पाओगे क्या? हाँ? किसी ने गलती से आपके 1 लाख रुपए चुरा लिए, गलती से गलती हो गई, उसको पता नहीं था, उसको लगा नकली नोट होंगे, वो तो उठा के ले गया, गलती हो गई भैया, है ना। गलती से उसको पता नहीं था, गलती से कुछ उसने आपके बारे में अपशब्द बोल दिए, गलती हो गई। गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया, गलती हो गई। होती है ना गलतियां, जिससे बोलना नहीं चाहिए था, कुछ भी गड़बड़, लेकिन क्या कर दिया, बोल दिया। सोच के आए थे प्यार से बात करेंगे, बोल क्या चिल्ला के आ गए, गलतियां होंगी, ये हमारे लक्षण हैं। चौथा क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति हम में है। जैसे प्रभु जी ने मुझसे पूछा, रक्षित प्रभु कितनी माला हुई? प्रभु 16 हो गई, बस हुई कितनी थी? 10। बोला कितना? इंप्रेशन बनाने की आदत है हमें, जब इंप्रेस करेंगे किसी को तो धोखा देने की प्रवृत्ति आएगी, ये हमारे अंदर ही है। भले हम किसी का मन से बुरा चाहें या ना चाहें, ये 4 चीजें रहेंगी। तो आप क्या बोलते हो, सुखी हो, ये 4 चीजें आपके साथ भी होंगी। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे तो कोई आपको धोखा देके चले जाएगा, ये होना स्वाभाविक है, रहेगी। चाहे आपसे कोई मन से खराब ना भी हो, लेकिन आपसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति रहेगी। तो कहीं ना कहीं इससे यह प्रूफ होता है कि हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, और भगवान प्रमाणित बात कहते हैं। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, दुःखालयम शाश्वतम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उसे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, शाश्वतम, है ना। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत, क्या बोल रहे हैं, क्या एंजॉय करना ही सुख है। जैसे आज ये 31st मनाएंगे ना बहुत सारे लोग, है ना, इलू इलू करेंगे, पार्टियों में ऐसे ऐसे डांस करेंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए, ठीक है। दारू पी के नालियों में पड़े रहेंगे तो उन्हें तो लगता नहीं बड़ा हम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, नालियों में पड़े, हाँ, नाली की अद्भुत बदबू, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार हम बहुत सुखी हैं। अब देखिए क्या होता है ना, जनरली 4 चीजों के पीछे ही भौतिक जगत का सुख है, और भौतिक जगत टेम्परेरी है, तो इसको सुख भी कैसे होंगे, टेम्परेरी, है ना। जो चीज परमानेंट है वो उसका सुख भी कैसा होगा, परमानेंट। सिंपल सी बात है, भगवान क्या है, परमानेंट, और ये भौतिक जगत क्या है, टेम्परेरी, तो इसके सुख भी कैसे होंगे, टेम्परेरी। तो पहला सुख कौन सा है, पहला सुख है हमारा अवैध संबंध। अवैध संबंध मतलब इलिसिट सेक्स उसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अव्यभिचार जिसे हिंदी में कहते हैं। ये भी एक कई तरह का लोग इसे सुख मानते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे एक हानि होती है। इससे हानि क्या होती है, हमारी शुद्धता चली जाती है। अब आप पूछेंगे शुद्धता कैसे जाती है, भैया शुद्धता तो हम नहा धो के शुद्ध तो हो जाएंगे, बढ़िया है ना, नहा लेंगे धो लेंगे शुद्ध हो गए, नहीं, आपका अवैध संबंध से मानसिक शुद्धता का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। क्या हो जाता है, मानसिक शुद्धता खत्म हो जाती है पूरी, और भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सुख कब हो सकते हैं, जब मानसिक शुद्धता आपके पास रहेगी, ठीक है। जब मानसिक रूप से हम शुद्ध होंगे तब हम भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। जब भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे, भक्तों का संग कर पाएंगे, तब हम अल्टीमेटली क्या होंगे, सुखी होंगे। अवैध संबंध से क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हानि अपनी कहीं ना कहीं कर देता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, आप भक्तों का एसोसिएशन करते हो तो क्या हो जाते हो, भक्त बन जाते हो। प्रभुपाद का संग करके जो हिप्पी लोग थे, हिप्पी मतलब कौन से थे, हिप्पी लोग जो दिन भर ये सब काम करते थे, है ना, नहाते धोते भी नहीं थे, ऐसे निर्वस्त्र पड़े रहते थे। हिप्पी लोग कैसे थे, निर्वस्त्र पड़े रहते थे, ना नहाते धोते, मांस शराब व्यभिचार सब करा करते थे। लेकिन प्रभुपाद के संग के कारण हिप्पी लोग कैसे हो गए, हैप्पी हो गए ना,
सब वैष्णव हो गए, परम वैष्णव सन्यासी हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने उनको अंदर से भी क्लीन कर दिया था, उनके अंदर से शुद्धता कर दी थी, इसलिए क्लीन हो गए। तो सबसे बड़ा एक नुकसान ये होता है 4 नियम तोड़ने में, पहले अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आपकी क्लीनलीनेस खत्म हो जाती है, शुद्धता मानसिक और है ना। 31st क्या करेंगे? दारू पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या है। तो नशा करने से क्या होता है ना? तो नशा करने से होता है आपका भंग हो जाती है, तपस्या खत्म हो जाती है। ये सरदार जी दिख रहे हैं, कौन है? किसी को पता है? भाग मिल्खा भाग देखिए किसी ने? मिल्खा सिंह, राइट? ठीक है। नशा करने से तपस्या कैसी खत्म होती है, इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है मिल्खा सिंह। क्या करते हैं? बहुत अच्छे धावक रहते हैं, बहुत अच्छे रनर रहते हैं, है ना, बहुत अच्छा दौड़ते हैं। अब क्या होता है, एक बार ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं खेलने, है ना, सबने देखिए ना। ऑस्ट्रेलिया जैसे ही जाते हैं तो वहां पे एक विदेशी लड़की दिखती है ना, विदेशी लड़की देखती है तो उन्हें कहती है तो बियर पिएंगे क्या साहब जी? तो पी लेते हैं। क्या कर लिया? नशा कर लिया। फिर रात भर क्या करते हैं? गुलमुल गुलमुल पे डांस करते हैं, बिल्कुल गुलमुल 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 सब कर लेते हैं। अगले दिन प्रैक्टिस पे क्या हो जाते हैं? लेट हो गए, तपस्या खंड हो गई। इतने समय से जो तपस्या चल रही है, रोज सुबह 4 बजे 3 बजे चल रहे हैं, लेकिन नशे से क्या खत्म हो गई? तपस्या खत्म हो गई। अब जैसी तपस्या खत्म हुई, सब एक साथ उनका खेल पाए क्या? फिर नंबर 1 जो आने वाले थे मिल्खा सिंह, जो कि नंबर 1 ही उस चैंपियनशिप में थे, क्या चौथे नंबर पे आ गए। किस नंबर पे आ गए? चौथे नंबर। जो व्यक्ति नंबर 1 आ सकता था वही किस पे आ गया? चौथे नंबर पे। क्यों आया? क्योंकि नशा कर लिया। नशे से क्या भंग हो गई? तपस्या। तो वैसे ही हमारा भौतिक जीवन भी है, अगर हम नशा करते हैं, और मैं तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मैं पहले बहुत नशा करा करता था, तो मैंने खुद ने देखा है कि मैं जितना लाइफ में आगे बढ़ सकता था बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आलसी आ गई। अरे पड़े रहो ना बिस्तर पे, क्या है, ऐश करो, मजे, है ना। मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, मैंने बहुत नशा किया है, तो मैं जानता हूँ कि कितना समय बर्बाद हुआ है मेरा उसमें, कितना समय बर्बाद हुआ है। क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि जो तपस्या करता था, भाई भौतिक दृष्टि से भी हम जो करते तपस्या ही तो है, पढ़ाई करते ये भी क्या है? तपस्या ही तो है। भंग हो गई 2 मिनट में। जो भी सीखा नशा करके उड़ा दी, सब भंग हो गया। तो दूसरा सबसे इसका क्या है? नशा करने से क्या भंग हो जाती है? हमारी तपस्या, ऑस्टेरिटी खत्म हो जाती है। मिल्खा सिंह आपके सामने एक एग्जांपल है। उसके बाद मिल्खा सिंह ने एक और एग्जांपल दिया है। जब उनको लग गया कि नहीं अपन तो हार गए, फिर उन्होंने क्या करा? फिर तपस्या करी। फिर वापिस एक लड़की उनके पास आई कि प्रभु जी नहीं सॉरी एक आ गई माता जी उनके पास। तो माता जी को मिल्खा सिंह जी ने कहा, माता जी देखो मेरे को दौड़ना है, क्षमा कीजिए। माता जी चुपचाप चली गई। क्या हो गया? तपस्या रही मेंटेन, नशा नहीं किया ना, बस तपस्या रही वापस मेंटेन। फिर तीसरा है गैम्बलिंग, जुआ। जुआ खेलते ना बहुत लोग, जुआ देखिए बहुत लोग है। लोभ अपने आप में भी एक जुआ है। हम जो बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए हमको, तो ये भी क्या है? जुआ है। सट्टा लगाना, मैच में पैसे लगाना, शेयर मार्केट करना, गैम्बलिंग करना, इस पे उस पे करना, शर्तें लगाना, ये सब क्या है? ये जुआ है। इससे बेसिकली क्या होती है? हमारी सत्यता खत्म हो जाती है, सत्यता। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर के पास आप जाके बोलो नहीं मेरे को तो ना, आपको बीमार हुआ, आपको क्या है, आपको बीमारी है बड़ी, और आप छुपा रहे हो, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के सामने इंप्रेशन खराब नहीं हो जाए। होता है ना, क्योंकि डॉक्टर के सामने इंप्रेशन खराब नहीं हो जाए, है ना, होता है। वो क्यों होगा? कि आपके अंदर सत्यता ही नहीं है। हम अपने आप से सच बोलना भूल जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा लोभ में आ जाते हैं। तो जब जुआ करते हैं तो क्या खत्म हो जाती है? हमारी सत्यता खत्म हो जाती है। हमारे अंदर से हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति को हेरा फेरी करनी है वो क्या सच बोल पाएगा? जिसको चीटिंग करनी है वो क्या सच बोल पाएगा? नहीं। और अगर वो सच बोलेगा तो क्या चीटिंग कर पाएगा? नहीं। तो जुआ खेलने से क्या खत्म हो जाती है? हमारी सत्यता खत्म हो जाती है। फिर चौथा आता है मांसाहार, मीट ईटिंग। मीट ईटिंग से क्या खत्म हो जाती है? हमारी दया। क्या? हम क्रूर हो जाते हैं। और भगवान क्या है? भगवान को हम बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु। करुणा मतलब क्या होता है? दया। दया के सिंधु है कृष्ण। और भगवान दया के सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं। क्यों? क्योंकि उनके दया है। अगर हम मीट ईटिंग करेंगे, मांसाहार करेंगे, तो क्या हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी? दया खत्म हो जाएगी। और अगर दया खत्म हो गई तो क्या हम भगवान की भजन भक्ति कर पाएंगे? और अगर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे तो क्या हम सुखी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बहुत लोगों ने सब सुखों का बहुत प्रयास करके देख लिया, सब फेल हो चुके हैं। ये दुनिया भर के सारे विद्वान फेल हो चुके हैं प्रभुपाद के अलावा। प्रभुपाद ने बता दिया है कि रियल हैप्पीनेस कैसे होगी, सब फेल हो गए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक,
अच्छे अच्छे लाफ्टर शो करने वाले कपिल शर्मा खुद डिप्रेशन में आ गया था। जो सबको हंसाता है वो खुद डिप्रेशन में था अभी थोड़े समय पहले। क्यों डिप्रेशन में था? क्योंकि उसकी हंसी भी बनावटी थी। प्रसन्नता तो थी लेकिन सब बाहरी थी कि नहीं? अंदर से प्रसन्नता आ जाती है जब आप मीट ईटिंग छोड़ देते हैं, जब आपके अंदर दया आती है, तभी आप प्रसन्न हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजों मैंने बताया है कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये करने के। अब उसके बाद देखते हैं कि साइड इफेक्ट तो हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने पहली बात बताई थी कि नशा करना बुरा है ना, लेकिन जब बुरा है तो छोड़ तो नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास शरीर को तो अच्छा लगता है ना नशा करना, बहुत मजा आती है। तो एकदम छोड़े कैसे? इतने सालों की आदत है, कैसे छोड़ें? तो नशे के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा नशा देना पड़ेगा। छोटे नशे छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा नशा देना पड़ेगा। और बड़ा नशा क्या होता है? बड़ा नशा है हरिनाम संकीर्तन। एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये बड़ा नशा कैसा है मैं बताता हूँ। अभी हम लोग नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, ऐसा लगा ना कि दुनिया में सबसे हसीन पल यही है, हमारे सबसे बढ़िया पल यही है, सबसे अच्छे समय यही है। तो कहीं ना कहीं हम नशे का अनुभव तो कर रहे थे, हम दिव्य नशे का अनुभव कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, वो गांजा पीता था, गांजा वीट पीता था। तो उससे प्रभुपाद ने पूछा, दिन भर फूकते क्यों रहते हो तुम, क्या मिलता है इससे हवा बाहर अंदर करने से? बोला आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मतलब मैं हमेशा हाई रहना चाहता हूँ। हाई समझते हो ना, हमेशा ऊपर उड़ना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला मैं तुमको ऐसा नशा देता हूँ जिससे तुम हमेशा हाई रहोगे, स्टे हाई फॉर एवर। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं तुमको हरि नाम का नशा देता हूँ। और हरि नाम का नशा दे दे के उन हिप्पियों को, वो हिप्पी लोग तो इंजेक्शन लगाते थे। इंजेक्शन मतलब अभी कोई भारत में इंजेक्शन लगाने वाले उससे किसी से पूछना, एक भी दिन इंजेक्शन बगैर लगाए बगैर रहेगा नहीं। पंजाब की हालत खराब है नशे में, सब लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। प्रभुपाद ने ऐसे लोगों से क्या करवा दिया? नशा छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने उनको स्टे हाई फॉरएवर कर दिया, हमेशा के लिए नशे में कर दिया। एक समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए प्रभुपाद ने उन्हें नशे में कर दिया। तो स्टे हाई फॉरएवर। तो ये नशा छोड़ना हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हरिनाम संकीर्तन, डांसिंग और चैंटिंग। अब बात करते हैं सेकंड पे। अब बात करते हैं सेकंड क्या है हमारा सबसे बड़ा दोष होता है मीट ईटिंग, मतलब मांसाहार। अब मांसाहार को कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए मांसाहार क्या है, अच्छा लगता है खाने में, अच्छा लगता है तभी तो इंसान खाता है। जिनने नहीं, बहुत सारे इस्लाम में नहीं खाते, लेकिन जिन्होंने खाया है वो क्या है, वो बोलते हैं कि स्वाद में अच्छा लगता है मांस, है ना। तो ये कंसेप्शन मेरा तब खत्म हो गया पूरी तरह से जब मैंने इस्कॉन का प्रसाद खाया। इस्कॉन के प्रसाद से टेस्टी कुछ भी चीज नहीं है। जो हम प्रसाद खाते ना बढ़िया बढ़िया टेस्टी, आज प्रभु जी हमको बढ़िया टेस्टी प्रसाद खिलाएंगे। क्यों? हमें खाने की इच्छा होगी आलतू फालतू मरे मुर्दे को। जब जिंदा प्रसाद मिल रहा है, जब भगवान का प्योर प्रसाद, टेस्टी टेस्टी प्रसाद मिल रहा है, ये फालतू चीजें खाने की इच्छा होगी क्या? जिसमें स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मांसाहार करते तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता नहीं है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मीट ईटिंग को दूर करना है तो क्या है सब्स्टिट्यूट? टेस्टी प्रसाद, जो प्रभु जी आज हमको खिलाने वाले हैं। एक बार प्रभु जी के लिए जोर से हरि बोल बोलो सब, हरि बोल। अब तीसरा है, तीसरा क्या होता है? जुआ, गैम्बलिंग। क्या होता है? नंबर 1 किसने बोला नंबर 1? तो जो भी नंबर 1 नंबर 2 जो भी होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ। अब जुआ कैसे छूटेगा जी? तो जुआ ऐसे छूटेगा, देखो जुआ में सबसे पहले क्या होता है? लोभ। जुए का मूल उद्देश्य क्या है? लोभ। लोभ है। लोभ मतलब यार पैसा कैसे बचा लूं, अपने पास कैसे रख लूं, पैसा और कैसे हो जाए, और कैसे हो जाए, और कैसे हो जाए, है ना। ये जो लोभ को कौन किससे हम काट सकते हैं? दान से। किससे काट सकते हैं? दान से मतलब चैरिटी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सेंटर चल रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम हम अपनी इनकम का मान लीजिए 10% भी अगर देते हैं, हमारा पैसा शुद्ध हो गया। हमारा जो जुए की आदत की छूट गई। क्यों? क्योंकि पैसा आप किधर जा रहा है? अच्छे कर्मों में जा रहा है। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। तो गैम्बलिंग कैसे छूट सकती है? एक तो भक्त सेवा करने से। कैसे? यदि आप भक्तों की सेवा करते हैं, जैसे भक्तों को प्रसाद परोसते हैं, भक्तों की किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, उससे एक तो गैम्बलिंग छूट सकती है। दूसरा, आप दान करते हैं, भगवान की सेवा में अगर आप अपने धन को लगाते हैं, उससे आपकी
तो नरक में क्या होती है, सब प्रताड़ना झेलनी पड़ती है इस शरीर से नहीं, जब मरेंगे ना उसके बाद हैप्पी बर्थडे होगा हमारा, यमदूत लोग आएंगे, प्रभु जी अब तो बहुत मजे लिया जीवन में, भगवान का नाम नहीं लिया, चलो हम आपका हैप्पी बर्थडे करते हैं। ये ट्रेलर है, ये भी एक ट्रेलर देख लो भैया, छोटा सा, ये देख रहे हो क्या दिख रहा है, कढ़ाई में तला जा रहा है सूप, ह्यूमन सूप, वो यमदूत लोग पीट के एंजॉय करते हैं, फिर वो अपनी पार्टी वार्टी करते हैं ना वो लोग, तो उसमें एंजॉय करते हैं अपन लोगों को। दूसरा ये देख रहे हो, ये सुअर खा रहा है उसको, उसकी आते हैं जो मांस करते हैं, मांस खाते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है, उसको लिटा दिया जाता है, सुअर कुत्ते सब उनके पीछे छोड़ दिए जाते हैं, मजा आ जाता है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। देखिए सही बात क्या है ना, मेरा उस स्लाइड का दिखाने का उद्देश्य कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही मजे के लिए मैंने दिखा दिया था। आपको क्या लगता है, कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, आप कृष्ण की शरण में है, तो क्या कृष्ण आपको इतनी यातना देंगे? दे सकते हैं क्या कभी? नहीं। कभी दे सकते हैं क्या? हम सोच भी सकते हैं क्या कृष्ण हमें इतनी यातनाएं देंगे? नहीं दे, कभी कभी कृष्ण नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और सही बात बोलूं ना, तो अगर काम वासनाएं बहुत किसी के अंदर अधिक है तो उसको मात्र प्रेम के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। नीचे के केंद्रों की तो न बहाने के लिए ऊंचे के केंद्रों की ओर उसे डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं सच बता रहा हूं, कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर कृष्ण हमसे प्रेम नहीं कर रहे होते तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके क्या हरि नाम संकीर्तन कर रहे होते? नहीं। क्या हम श्वास ले रहे होते? भगवान हमसे, एक बात बताओ, मैं आपको 50 करोड़ रुपए देता हूं, 10 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लो, कौन करेगा? कौन रोकेगा? कोई है? 10 करोड़ रुपए दे, 50 करोड़ रुपए दे रहा हूं, सांस रोकेगा 10 मिनट के लिए? कोई है ऐसा? मतलब कि आपकी 10 मिनट की सांस के 50 करोड़ से ज्यादा की इंपॉर्टेंट है। आपकी मात्र 10 मिनट की सांस, 5 मिनट की सांस चलो रोक लो, 50 करोड़ दे दूंगा, ले लोगे क्या? नहीं ले पाओगे। क्यों? जिंदा ही नहीं बचोगे तो कहां से लोगे? अब सोचो कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, हमें अनलिमिटेड इतनी कीमती सांसें दे रहे हैं, हमें भोजन दे रहे हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद भी हम में से कई सारे मूर्ख लोग हैं जो बोलते भगवान ही नहीं है। मतलब कैसी बात? हमको पिताजी, हमारे पिताजी सब कुछ दे रहे हैं और पिताजी को बेटा बोल रहा है, मेरे को बाप ही नहीं है। कई नास्तिक लोग क्या बोल रहे हैं? बाप, यही तो बोल रहे हैं ना, पिताजी को नकार रहे हैं अपने। सोचो फिर भी उनको, नास्तिकों से भी भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं, उन्हें भी सब कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे जैसे नहीं है, भगवान करुणा के सिंधु हैं। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं ना, इतना प्रेम करते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे। मतलब एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा कि जैसे एक बालक है, बाहर पढ़ रहा है, जैसे सपोज कोई इंदौर चले गया बच्चा और पढ़ रहा है, नशे में, हर गलत कामों में अपना पैसा उड़ा रहा है और बार बार पिताजी से मंगवा रहा है पैसा, और पिताजी इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि बार बार भेज रहे हैं पैसा। अरे नहीं मेरा बच्चा कभी सुधर जाएगा, अरे नहीं कभी सुधर जाएगा, अरे नहीं कभी तो सुधरेगा, अरे कभी सुधर जाएगा। वैसे ही कृष्ण हमसे कर रहे हैं, और कृष्ण को कितना प्रेम है, वो हमसे जन्मों जन्मों से हमें चांस दिए जा रहे, वो पैसा दिए जा रहे, और मुझ जैसा नालायक है कि समझ ही नहीं रहा है कितना प्रेम है। सोचो तो जब इतना कोई आपसे प्रेम करेगा तो क्या काम वासनाओं की इच्छा होगी क्या? कृष्ण इतना प्रेम कर रहे हैं हमसे ऑलरेडी, वो बार बार हमें अपनी तरफ देख रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं कि आ जाओ भजन कर लो यार। और पता है भगवान हमसे कैसा प्रेम कर रहे हैं? इतना प्रेम कर रहे हैं कि वो हमें चाहते नहीं कि दुखालय में रहें, वो हमारी सारी डिजायर पूरी कर सकते हैं। भगवान से मांगोगे कुछ भी, भगवान किसी को भी प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम क्यों प्रेम करते हैं? तो वो चाहते हैं, हमारा सही और बुरा जानते हैं, वो हमें कष्ट भी देते हैं तो हमारा सही के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमसे प्रेम कर रहे हैं, अथाह प्रेम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनके धाम में आए वापस। ये छोटे मोटे जगत में फेमस होके क्या करेंगे हम? वो भगवान चाह रहे हैं कि उनके धाम में आए, और उनके धाम में आके क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, बर्थ ओल्ड एज डिसीज डेथ से मुक्ति। तो जब कोई इतना प्रेम करेगा तो क्या काम वासनाओं की इच्छा होगी क्या? भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होगा। ठीक है, तो कोई हमसे इतना प्रेम कर रहा है तो हमें भी उससे प्रेम करना होगा, वो बहुत बड़ा खुश होगा। और अगर कृष्ण से प्रेम न कर रहा है तो भक्त भी तो उनके ही हैं,
भक्तों से प्रेम कर सकते हैं, उनके द्वारा रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे कृष्णा's love is like an ocean, you can see it beginnings, but the beautiful thing is that you can't see the end. कृष्ण का प्रेम ऐसा है कि आप शुरुआत तो देख सकते हो, लेकिन उसका अंत है ही नहीं। कृष्ण के लिए आप राई जितना करेंगे वो आपको पहाड़ जितना समझ लेंगे, राई जितना करोगे और पहाड़ जितना समझ लेंगे। सोचो कोई इतना है क्या प्रेम करने वाला? गालियां भी दोगे तब भी प्रेम करेंगे। रावण ने भी कितना कुछ गलत किया फिर भी प्रेम किया। भगवान का भी प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। तो जो हमसे इतना प्रेम कर सकता है, क्या हम उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस उनका भजन ही करना है। तो काम वासनाओं को मात्र आप टाला जा सकता है प्रेम से। प्रेम किसका? भगवान का और भक्तों का प्रेम। क्योंकि जहां हमें रियलाइज हो जाएगा कि भक्तों का प्रेम है, तो कुछ कंट्रोल या कुछ जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, सब ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नियम है। 4 नियमों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? पहले किस पे डिस्कस किया था हमने कि ये दुखालय है। फिर उसके बाद ये दुखालय में हम सुख किसको समझते हैं? 4 नियमों को। 4 नियम जो तोड़ते हैं उसको सुख समझते हैं। 4 नियमों को तोड़ने से बचने के उपाय मैंने बताया कि 4 नियमों को बचने से उपाय क्या है। अब उसके बाद देखिए 4 नियम के अलावा भी कुछ चीजें हैं, है ना। 4 नियम तो हम करेंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता के 18 अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण को आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान क्या कह रहे हैं? डरो मत। कितनी अच्छी बात भगवान ने कह दी। हम लोग 4 नियमों से, नरकों से डर रहे थे ना अभी तक, कि अरे 4 नियम तो पालन नहीं हो पा रहे, अरे भगवान क्या करें। हो सकता है भौतिक जगत में इतना इजी भी नहीं है। मैं कहूंगा कि भैया आज से कल, आज के बाद से आप लोग, आपसे अभी कहता हूँ, चलिए ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए बंदरों के बारे में मत सोचना। 5 मिनट के लिए बंदरों के बारे में कोई मत सोचना, है ना। कोई नहीं सोच रहा है ना। अभी जितने बंदर दिमाग में आ रहे होंगे उतने कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो छोड़ना ही है, जोड़ना है। किससे जोड़ना है? कृष्ण की तरफ जोड़ना है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। हे अर्जुन से कह रहे हैं, हमको ही कह रहे हैं एक तरह से, अर्जुन को नहीं, हमारे लिए भगवत गीता बोली है। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। क्या कह रहे हैं? क्या सब धर्मों का त्याग कर दो, है ना। एक बार जैसे प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो उनसे पूछा कि यार वो सरदार जी थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को करा, वो सरदार जी थे। तो सरदार जी ने बोला, पुत्र ये पैसे ले ले पर भगवत गीता मत दे। तुमने पूछा क्यों? पैसे ले ले भगवत गीता मत दे, ये क्या बात हुई? तो बोले भगवान चेंज हो जाते हैं बार बार। मतलब क्या है? हमको ऐसे भगवान चेंज नहीं करना है। अच्छा अभी शंकर जी का थोड़ा क्रेज चल रहा है, चलो शंकर जी के पास चला रहा है, दुर्गा देवी का भी माहौल चल रहा है, अभी चलो उनके पास। ऐसा नहीं करना है। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अभी तक तुमने जो भी रायते फैलाया ना लाइफ में, मैं तुमको सबसे मुक्त कर दूंगा। भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं, मतलब सही है। कोई दूसरा बोलता तो अलग बात थी, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर, अभी तक जितना रायता फैलाया ना, जितना सियापा किया है, जितनी ऐसी तैसी करी है, सबसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और फिर क्या बोल रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं डरो मत। ठीक है, भगवान हमें कह रहे हैं डरो मत। तो पहला तो भगवान ने ये कहा। सेकंड, भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सब बोलेंगे प्रभु जी ने, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो आपके सामने कर दी है ना, 4 नियम पालन करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मैंने कर दी आप लोगों के सामने, लेकिन वो बातें सच में कैसे हो पाएगी? बोलते हैं ना कि वो हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, मतलब उसको कैसे यथारूप में कर पाएंगे, अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी है मैंने, लेकिन उतारना भी तो होगा ना, तभी तो कुछ फायदा है। और ये मैं अपनी शुद्धि के लिए कह रहा हूँ आप सबसे, मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। इसमें ये जितना बोल रहा हूँ इसमें मेरी खुद की प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा इतना प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। अब भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। भगवान कह रहे हैं नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान क्या कह रहे हैं? नेहाभिक्रमणाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब क्या है? इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। स्वल्पमपस्य धर्मस्य क्या है? थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना रोज,
तो भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उठने में सभी को दिक्कत है ना, 8 बजे उठ रहे हैं हम लोग रोज, ठीक है, कल से 7:55 पे उठेंगे। क्या ये प्रयास नहीं है? थोड़ा थोड़ा सा प्रयास। भगवान क्या कह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करो, लगातार करो, कंसिस्टेंसी में करो, है ना। क्या कह रहे हैं भाई? थोड़ा थोड़ा प्रयास करो लेकिन लगातार करो, इसमें कोई हानि नहीं है, अपितु तुम्हारी महान भारी से रक्षा हो जाएगी। जैसे कि पानी की बूंद पत्थर पर गिरती है, थोड़ी 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 गिरते 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 हजारों वर्षों तक गिरती है, पानी में पत्थर में छेद कर देती है। वैसे ही हम जब रोज भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा भजन भी करते, तो क्या उसका फल नहीं है? क्या फल होगा? तो रोज 5 मिनट भी भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका फल मिलेगा। देखिए, आपने मात्र 10 मिनट भगवत गीता रोज पढ़ी है, 10 दिन में कितने मिनट हो गए? 100 मिनट। 1 महीने में कितने मिनट हो गए? 300 मिनट। 5 घंटे आपने भगवत गीता पढ़ ली। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, क्या है? थोड़ा थोड़ा प्रयास। स्वल्पमप्यस्य, स्वल्प मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, एकदम से नहीं मिलेगी। भक्ति एकदम से उच्च नहीं हो जाएगी। भगवान बता रहे थोड़ा थोड़ा प्रयास, लेकिन लगातार प्रयास। जैसे दशरथ मांझी का नाम सुना है ना सभी ने? दशरथ मांझी जानते हैं? बिहार में एक व्यक्ति था जिसने अपने हाथ से पहाड़ तोड़ दिया 22 साल में। कितने साल में? 22 साल में। पहले उसको लोग क्या कहते थे? पागल है, मूर्ख है। पहले उसकी लोग हंसी उड़ाते थे, बाद में लोग उसको पागल मूर्ख बोलते थे। बाद में जब उसने पहाड़ तोड़ दिया, सभी उसके आगे झुक गए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, क्या करा उसने भी? थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज किया, कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार प्रयास होता रहा और सफलता मिल गई। क्या हो गया? तो हमें